नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीए 5th सेमेस्टर सोशियोलॉजी के दूसरे पेपर, जिसका नाम है रिसर्च मैथडोलॉजी इन सोशल साइंसेज, इसको सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। हम जिस पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं वो सत्र 2023-24 का है और इसका बुकलेट सीरीज है डी। चलिए बिना देर किए जानते हैं कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य गणनात्मक वर्गीकरण के अंतर्गत आएगा। पहले का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, आय जो है गणनात्मक वर्गीकरण के अंतर्गत आएगा। दूसरा प्रश्न है, लॉटरी पद्धति का प्रयोग किस प्रकार के निदर्शन में किया जाता है। दूसरे का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दैव निदर्शन में लॉटरी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत प्रलेख के अंतर्गत नहीं आता है। तीसरे का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, समाचार पत्र व्यक्तिगत प्रलेख के अंतर्गत नहीं आता, बाकी ऊपर जो तीनों हैं ये व्यक्तिगत प्रलेख के अंतर्गत आते हैं। चौथा प्रश्न है, सामाजिक सर्वेक्षण में निदर्शन प्रविधि का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान द्वारा किया गया। चौथे का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बाउली के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न है, अंतर्वस्तु विश्लेषण का इतिहास से घनिष्ठता से संबंधित है। यहाँ पर आपको खाली स्थान भरना है, आपको बताना है किससे घनिष्ठता से संबंधित है। पांचवे का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इतिहास से घनिष्ठता से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, छठा प्रश्न है, भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी। भारत में किस वर्ष सर्वप्रथम जनगणना हुई थी, तो 1881 ईस्वी में हुई थी। ए ऑप्शन छठे का आपका सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने सबसे पहले समाजशास्त्र में व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का उपयोग किया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लिपले के द्वारा सबसे पहले व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का उपयोग किया गया था। आगे बढ़ते हैं, आठवां प्रश्न है, एक शोधार्थी की निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया अनैतिक है। कौन सी क्रिया इसमें से अनैतिक है शोधार्थी के लिए आपको बताना है। तो डी आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि साहित्यिक चोरी, तथ्यों में बदलाव करना और व्यक्तिनिष्ठता तीनों क्रिया जो है एक शोधार्थी के लिए अनैतिक मानी जाती हैं। आठवें का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक शोध का कौन सा प्रकार द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है। आपको बताना है कि शोध का कौन सा प्रकार द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है। तो नौवें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऐतिहासिक स्रोत जो होता है द्वितीयक स्रोत पर आधारित होता है। 10वां प्रश्न है, प्रश्नों की सूची जिसमें सूचना दाता द्वारा उत्तर भरे जाते हैं इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपको बताना है। तो 10वें का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रश्नावली कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न है, नवीन ज्ञान प्राप्त करने के क्रमबद्ध प्रयास को कहते हैं। क्या कहते हैं, शोध कहते हैं। तो 11 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा निदर्शन का दोष है। आपको बताना है इसमें से कौन निदर्शन का दोष है। तो 12 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, विशेष ज्ञान की आवश्यकता निदर्शन का दोष है। 13 नंबर प्रश्न है, टेलीफोन द्वारा किया गया साक्षात्कार किस प्रकार का साक्षात्कार है। 13 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, टेलीफोन द्वारा किया गया साक्षात्कार अनौपचारिक साक्षात्कार के अंतर्गत आता है। 14 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर साहित्यिक चोरी की जांच से संबंधित नहीं है। आपको बताना है कौन साहित्यिक चोरी की जांच नहीं करता है इसमें से। तो 14 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, SPSS जो सॉफ्टवेयर है यह साहित्यिक चोरी का जांच नहीं करता है। 15 नंबर प्रश्न है, इसका कथन है कि अच्छे अनुसंधान में उपकल्पना का निर्माण एक केंद्रीय चरण है। तो 15 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, गुड्डे और हार्ट का यह कथन है। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर प्रश्न है, द डिजाइन ऑफ सोशल रिसर्च पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। 16 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, RL एकाफ के द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर प्रश्न है, मेथड्स इन सोशल रिसर्च पुस्तक किसने लिखी। 17 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, गुड्डे एवं हार्ट के द्वारा मेथड्स इन सोशल रिसर्च नामक पुस्तक की रचना की गई है। 18 नंबर प्रश्न है, सामाजिक शोध का प्रथम चरण कौन सा है। सामाजिक शोध का प्रथम चरण कौन सा है।
समस्या का चयन करना सामाजिक शोध का पहला चरण होता है, तो 18 का बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्यों के संकलन के लिए प्राथमिक स्रोत में शामिल नहीं है? कौन सा प्राथमिक स्रोत में शामिल नहीं है? तो प्रकाशित प्रलेख जो होता है प्राथमिक स्रोत में शामिल नहीं होता है, इसलिए 19 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षणात्मक शोध का एक प्रकार है? इसमें से कौन परीक्षणात्मक शोध का एक प्रकार है? तो इस सभी जो है परीक्षणात्मक शोध के प्रकार हैं, ऊपर जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं, तो डी ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, गुड्डे एवं हार्ट ने प्राकल्पना के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? तो 3 प्रकारों का उल्लेख किया है। 21 का ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न है, कौन सा शोध है जो मौजूदा समस्याओं का व्यवहारिक समाधान खोजने का प्रयास करता है? 22 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। व्यवहारिक का व्यवहारत अनुसंधान व्यवहारिक समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास करता है। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रतिवेदन लेखन अनुसंधान का कौन सा चरण है? 23 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रतिवेदन लेखन अनुसंधान का अंतिम चरण होता है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन है आपको बताना है। तो इनमें से सभी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। माध्य, माध्यिका, बहुलक तीनों जो है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंतर्गत आते हैं। 25 नंबर प्रश्न है, समांतर माध्य का गुण नहीं है, इसमें से कौन सा गुण समांतर माध्य का नहीं है आपको बताना है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रतिनिधित्व का अभाव समांतर माध्य का गुण नहीं होता है। इसके अलावा सरलता, स्पष्टता और स्थिरता ये तीनों समांतर माध्य के गुण होते हैं। 26 नंबर प्रश्न है, द्वितीयक उपस्थित आंकड़ों में निम्न में से कौन समाहित है? इसमें से कौन द्वितीयक आंकड़ों के अंतर्गत आता है, यही आपको यहाँ बताना है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन, यानी व्यक्तिगत प्रपत्र, पूर्व अनुसंधानी आंकड़े, कार्यालयीय प्रपत्र तीनों जो है द्वितीयक आंकड़ों के अंतर्गत आते हैं, डी ऑप्शन यहाँ 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, सोशल रिसर्च पुस्तक के लेखक कौन है? जिसके द्वारा सोशल रिसर्च पुस्तक की रचना की गई थी। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जी.ए. लुंडबर्ग के द्वारा सोशल रिसर्च पुस्तक की रचना की गई थी। 28 नंबर प्रश्न है, बिंदु रेखीय चित्रों में तथ्यों का प्रदर्शन किन रेखाओं द्वारा किया जाता है? यहाँ 28 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से सभी यानी सरल रेखा, टूटी रेखा, बिंदु रेखा तीनों के द्वारा प्रदर्शन किया जा सकता है। 29 नंबर प्रश्न है, किसने कहा है विज्ञान का संबंध पद्धति से है न कि विषय सामग्री से? यहाँ 29 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। स्टुअर्ट चेज का यह कथन है। 30 नंबर प्रश्न है, पीवी यंग ने वैज्ञानिक पद्धति के कितने चरणों का उल्लेख किया है? यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पीवी यंग ने वैज्ञानिक पद्धति के कुल 6 चरणों का उल्लेख किया है। 31 नंबर प्रश्न है, वैज्ञानिक अनुसंधान की मुख्य विशेषता है। वैज्ञानिक अनुसंधान की मुख्य विशेषता क्या है आपको बताना है। तो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। अनुभवजन्य, सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक तीनों जो है वैज्ञानिक अनुसंधान की विशेषता है। आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर प्रश्न है, शोध सदैव होता है, यानी शोध सदैव क्या होता है आपको बताना है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर भी सही हो जाएगा। पुराने ज्ञान का सत्यापन करता है शोध, नए ज्ञान की खोज करता है शोध, ज्ञान के बीच के अंतर को भरता है शोध। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, शोध में वस्तुनिष्ठता का महत्व है। शोध में वस्तुनिष्ठता का महत्व कहाँ पर है आपको बताना है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह सभी यानी समाजशास्त्री अध्ययनों को वैज्ञानिक बनाने हेतु, निष्पक्ष निष्कर्षों की प्राप्ति हेतु, भ्रांतियों की समाप्ति हेतु, यानी इतने चीजों के लिए वस्तुनिष्ठता की आवश्यकता होती है। तो 33 का डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या शोध में वस्तुनिष्ठता प्रभावित करने में कठिनाई है? यहाँ पर 34 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह सभी। 35 नंबर प्रश्न है, द्विविमा चित्रों का प्रकार है। द्विविमा चित्रों का प्रकार कौन है आपका। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसमें से सभी यानी वर्ग चित्र, वृत्त चित्र, आयत चित्र तीनों जो है द्विविमा चित्रों के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर प्रश्न है, एक उत्तम सारणी की विशेषता है।
एक उत्तम साड़ी की विशेषता कौन सी है? तो 36 का भी डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें से सभी। यानी एक उत्तम साड़ी आकर्षक होती है, समुचित आकार होता है और स्पष्टता भी उसकी विशेषता होती है। 36 का डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, इसके अनुसार एक निदर्शन जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट होता है कि एक विस्तृत समूह का एक लघुत्तर प्रतिनिधि है, यह किसका कथन है आपको बताना है, किसके अनुसार यह कहा गया है? तो 37 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गुड्डे एवं हार्ट का यह कथन है। 38 नंबर प्रश्न है, असंभाविता निदर्शन का प्रकार है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यह सभी। सविचार निदर्शन विधि, सुविधापूर्ण निदर्शन, निर्दिष्टांश या अभ्यंश निदर्शन, तीनों जो है असंभाविता निदर्शन के प्रकार हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से अनुसूची का कौन सा प्रकार है? अनुसूची का प्रकार कौन सा है इसमें बताना है। यहाँ भी डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यह सभी। यानी अवलोकन अनुसूची, मूल्यांकन अनुसूची, साक्षात्कार अनुसूची, ये सभी जो है अनुसूची के प्रकार हैं। तो 39 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, अनुसूची की विशेषता क्या नहीं है? आपको बताना है कि अनुसूची की विशेषता क्या नहीं है। तो ये जो है अनुसूची की विशेषता नहीं है, उत्तरदाता द्वारा भरी जाती है, यह अनुसूची की विशेषता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा बिंदु रेखा चित्र का दोष नहीं है? आपको बताना है कि बिंदु रेखा चित्र का दोष कौन सा नहीं है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, तुलनात्मकता जो है बिंदु रेखा चित्र का दोष नहीं होता है। 42 नंबर प्रश्न है, वक्र होता है, वक्र कैसा होता है आपको बताना है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी वक्र खंडित भी होता है और अखंडित भी होता है, इसलिए ए और बी दोनों सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, 11, 12, 13 का समांतर माध्य ज्ञात करो। समांतर माध्य कितना होगा इसका बताना है आपको। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, मौलिक अनुसंधान मुख्य रूप से सामान्यीकरण तथा सिद्धांत निर्माण से संबंधित होता है, यह कथन किस विद्वान का है? तो सी आर कोठारी का यह कथन है। 44 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर प्रश्न है, रेखाचित्र गुण छांटिए, इसमें से कौन से गुण रेखाचित्र के होते हैं आपको बताना है। तो जो ऊपर तीनों गुण दिए गए हैं, तुलनात्मकता, सांख्यिकीय विश्लेषण का प्रदर्शन और विशुद्ध प्रस्तुतिकरण, तीनों जो है रेखाचित्र के गुण होते हैं। 45 का डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर प्रश्न है, सामाजिक अनुसंधान का प्रथम चरण कौन सा है? सामाजिक अनुसंधान का पहला चरण कौन सा होता है आपको बताना है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, समस्या का चुनाव करना सामाजिक अनुसंधान का पहला चरण होता है। 47 नंबर प्रश्न है, सहभागी अवलोकन भाग है, सहभागी अवलोकन किसका भाग है? तो 47 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बी एवं सी यहाँ पर सही है, यानी गुणात्मक अनुसंधान का, एथनोग्राफिक अनुसंधान दोनों का सहभागी अवलोकन भाग होता है। डी ऑप्शन 47 का आपका सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, तथ्य संकलन की किस पद्धति को सामाजिक सूक्ष्मदर्शक यंत्र कहा जाता है? 48 का आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, व्यक्तिगत पद्धति। आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर प्रश्न है, निदर्शन का वह प्रकार जिसमें समग्र की प्रत्येक इकाई को चुने जाने का समान अवसर दिया जाता है कहलाता है, यानी क्या कहलाता है आपको बताना है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको दैव निदर्शन के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिनिष्ठता का स्रोत नहीं है? व्यक्तिनिष्ठता का स्रोत नहीं है आपको बताना है, इसमें से कौन सा। तो मूल्य तटस्थता जो होता है व्यक्तिनिष्ठता का स्रोत नहीं होता है। 50 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी जो है व्यक्तिनिष्ठता के स्रोत होते हैं। पूर्वाग्रह, स्वजाति केंद्रीयता, दोनों जो है व्यक्तिनिष्ठता के स्रोत होते हैं। आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर प्रश्न है, वह कथन किसका है कि प्रयोग नियंत्रित दशा में अवलोकन है? यह कथन किसका है आपको बताना है। तो चैपिन का कथन है। 51 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, वह अध्ययन जो एक समूह या व्यक्ति की विशेषताओं का विवरण प्रस्तुत करता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं आपको बताना है। तो वर्णनात्मक अनुसंधान कहते हैं, वर्णनात्मक अनुसंधान प्ररचना कहते हैं। ए ऑप्शन आपका 52 का सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, साइंटिफिक सोशल सर्वे
एंड रिसर्च पुस्तक के लेखक कौन हैं? यहाँ पर आपका 53 का ए सही हो जाएगा। बीपी यंग के द्वारा इस पुस्तक की रचना की गई थी। 54 नंबर प्रश्न है, अवलोकन का तात्पर्य कानों अथवा बाड़ी के स्थान पर स्वयं अपनी दृष्टि का अधिकाधिक प्रयोग करना है, किसने कहा है? यानी यह कथन किसका है आपको बताना है। तो सीए मोजर का कथन है। 54 का बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक शोध पद्धति का उदाहरण है? इसमें से गुणात्मक शोध पद्धति का उदाहरण कौन सा है? तो प्रयोग जो होता है गुणात्मक शोध पद्धति का उदाहरण होता है। 55 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, जब अवलोकनार्थ समूह की गतिविधियों में भाग नहीं लेता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं आपको बताना है। तो असहभागी अवलोकन उसको कहते हैं। सी ऑप्शन 56 का आपका सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, वह तथ्य जो पहले से ही उपलब्ध होते हैं उसे कहते हैं, क्या कहते हैं आपको बताना है। तो द्वितीयक तथ्य कहते हैं। जो पहले से तथ्य उपलब्ध होते हैं उनको द्वितीयक तथ्य के नाम से जाना जाता है। 57 का ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, कौन सी एक अच्छी उपकल्पना की विशेषता नहीं है? एक अच्छी उपकल्पना की विशेषता इसमें से कौन नहीं है आपको बताना है। तो सामान्य जो है अच्छी उपकल्पना की विशेषता नहीं होती है। तो डी ऑप्शन 58 का आपका सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकल्पना निर्माण का स्रोत नहीं है? कौन जो है उपकल्पना निर्माण का स्रोत नहीं होता है? तो वस्तुनिष्ठता जो है उपकल्पना निर्माण का स्रोत नहीं होता है। 59 का डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, चरों का ऐसा मान जो विवरण में अधिकता में पाया जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है आपको बताना है। 60 का ए हो जाएगा, बहुलक कहते हैं। यानी बहुलक जो है विवरण में अधिकता में पाए जाते हैं उसी को बहुलक कहा जाता है। 60 का ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निदानात्मक साक्षात्कार का उदाहरण है? निदानात्मक साक्षात्कार का उदाहरण कौन सा है? तो 61 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। गरीबी, खेल, नौकरी तीनों जो है निदानात्मक साक्षात्कार के अंतर्गत आते हैं। तो 61 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, आपको इसका बहुलक ज्ञात करना है। तो इसका बहुलक हो जाएगा 22। तो 62 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर प्रश्न है, किस अनुसंधान अभिकल्प में उपकल्पना की निश्चित रूप से आवश्यकता होती है? तो 63 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अन्वेषणात्मक अनुसंधान अभिकल्प में उपकल्पना की निश्चित रूप से आवश्यकता होती है। सी ऑप्शन 63 का सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, एक प्राकल्पना एक प्रस्थापना है जिसका परीक्षण किया जाना है, यह कथन किसका है? किसके द्वारा यह कहा गया है? बोगार्डस के द्वारा कहा गया है। तो 64 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है, अनुसंधान करने हेतु निम्नलिखित में से किसकी पहले आवश्यकता होती है? यानी सबसे पहले किसकी आवश्यकता होती है? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। शोध प्रश्न तैयार करने की आवश्यकता होती है सबसे पहले। 65 नंबर प्रश्न है, भारतीय कॉपीराइट अधिनियम कब पारित किया गया? कॉपीराइट अधिनियम कब पारित किया गया था आपको बताना है। तो 1957 में आया था कॉपीराइट अधिनियम। ए ऑप्शन आपका 66 का सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, विज्ञान अवलोकन से प्रारंभ होता है तथा निश्चित रूप से अंतिम प्रामाणिकता के लिए अवलोकन की ओर लौटता है, यह कथन किसका है? किसके द्वारा यह कथन कहा गया है? तो गुड्डे एवं हार्ट का कथन है। सी ऑप्शन आपका 67 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र आवृत्ति का प्रकार नहीं है? चित्र आवृत्ति का प्रकार इसमें से कौन सा नहीं है? तो समकालिक चित्र जो होता है चित्र आवृत्ति का प्रकार नहीं होता है। 68 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, सांख्यिकी में सबसे पहले किस विद्वान ने चित्रमय आरेखों का प्रयोग किया? 69 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विलियम प्लेफेयर के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। 70 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सूत्र समांतर माध्य का है? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। m इक्वल टू ई एफ एक्स अपन एन जो है समांतर माध्य का सूत्र है। 70 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, इसके अनुसार प्रश्नावली प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए उपकरण है जिसमें एक प्रपत्र का प्रयोग किया जाता है जिसे उत्तरदाता स्वयं ही भरता है। आपको बताना है किसके अनुसार है, यानी यह कथन किसके द्वारा कहा गया है।
तो गुड्डे एवं हार्ट का कथन है 71 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह आवृत्तियों के योग से संबंधित है? कौन सा चित्र आवृत्तियों के योग से संबंधित है? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, एफ जो है आवृत्तियों के योग से संबंधित है। 73 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया? सांख्यिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो जीएफ अकहेनवाला के द्वारा किया गया था। 74 नंबर प्रश्न है, यहाँ आपको खाली स्थान भरना है। तथ्यों को कतारों और पंक्तियों की क्रमबद्ध व्यवस्था है, आपको खाली स्थान भरना है। इसमें से कौन सा कथन सही होगा? तो 74 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सार्डियन यहाँ भरा जाएगा, यानी सार्डियन तथ्यों को कतारों और पंक्तियों की क्रमबद्ध व्यवस्था है। आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छे वर्गीकरण की विशेषता नहीं है? एक अच्छे वर्गीकरण की विशेषता कौन सी नहीं है? तो अस्पष्टता एक अच्छे वर्गीकरण की विशेषता नहीं होती है। इसके अलावा स्पष्टता, स्थिरता, समानता तीनों एक अच्छे वर्गीकरण की विशेषता होती है। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।